मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्व श्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। आप इसका उपयोग किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 1 दिसंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास कार्तिक, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की चतुर्थी तिथि है। दोपहर 3:32 के बाद पंचमी तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का पुनर्वसु नक्षत्र है। शाम 4:40 के बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शुक्ल योग है। रात 8:03 के बाद ब्रह्मा योग शुरू होगा। करण दोस्तों आज का बालव करण है। दोपहर 3:32 के बाद कौलव करण शुरू होगा। और कल सुबह 4:19 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वृश्चिक राशि में होगा, चांद मिथुन राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:56 पर होगा, और निगमन जो है शाम 5:59 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ेंगे। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभुरात्मने प्रवर्त मानसद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्थ श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे शुक्रवार वासरे पुनर्वसु नक्षत्रे शुक्ल योगे बालव करने चतुर्थी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर विद्यार्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 3:32 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई नया संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। और उस संकल्प में आप जो विधि करने जा रहे हैं उसका उल्लेख जरूर करें दोस्तों, तभी जाकर आपकी सेवा संबंधित देवता तक पहुंचेगी, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा दोस्तों। आपका जीवन सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6, 7, 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त है तारीख 1। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 1, 2, 7। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 1, 7, 8। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त है तारीख 2, 7, 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में दोस्तों जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। सीधे जाकर माघ मास में आपको इसके लिए मुहूर्त मिल जाएंगे।
शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दोस्तों तारीख 6, 7, 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त है तारीख 2, 7, 8। दोस्तों भूमि पूजन तथा पाया भरण या देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है। मार्गशीर्ष मास में यानी कि अगले मास में आपको इसके लिए मुहूर्त मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं दोस्तों। और जब आपके लायक कोई मुहूर्त नहीं होता है तब आप अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों उत्तम दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों चतुर्थी श्राद्ध कर्म है। अगर आपके पूर्वज इस तिथि पर आपको छोड़कर परलोक निकल गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म पंडित के माध्यम से विधि विधान से आपको करना है दोस्तों। अपराह्न काल में आपके ग्रह घर पर या तीर्थ क्षेत्र में कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों दोपहर 3:32 तक कबाड़ी योग है। अगर आप कोई नया काम करेंगे या चुना भी काम करेंगे तो उसमें आपको यश प्राप्त होगा। ज्यादा से ज्यादा यश प्राप्त होने की ये योग है दोस्तों। इसका आप लाभ उठाए दोस्तों। अग्नि धरती पर दोपहर 3:32 के बाद हाजिर है दोस्तों, उसके पहले नहीं। अगर आपको कोई यज्ञ या नया कर्मकांड करना है तो आप इस समय के बाद कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान खाली आपको इतना ही रखना है दोस्तों कि आगे चलकर आपका ये जो यज्ञयाग है वो कहीं खंडित ना हो जाए, बंद ना हो जाए, वरना आपका नुकसान हो सकता है दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई नया काम नहीं बनता है, बिगड़ जाता है राहु के प्रभाव से, तो कृपा करके आप उसे और कोई समय में कब पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है उसमें आपको यश प्राप्त हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प छोड़कर कोई भी धार्मिक विधि जो होती है वो संबंधित देवता तक जल्द पहुंचती है और 100% उसका फल हमें संबंधित देवता प्रदान करते हैं दोस्तों। क्योंकि ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता हम ही होते हैं। हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले भी हम ही होते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभु।